नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त। आप देख रहे हैं खेती खजाना। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और घर पर होंगे, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है कोरोना महामारी की वजह से आप सभी को अपने और अपने परिवार का पूरा ध्यान रखना है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं पशुओं के हरे चारे की कमी को कैसे हम पूरा कर सकते हैं। इस विषय में आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में पशुपालन का हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कितना महत्वपूर्ण भूमिका है, या किस तरह से हम पशुपालन करके अपने अर्थव्यवस्था को सुधार सकते हैं। तो दोस्तों, किस तरह से आप इस हरी घास की खेती कर सकते हैं, इसके क्या गुण हैं, किस तरह से आपको इसका रखरखाव करना है, इस विषय पे पूरा हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाना नहीं भूलें, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अजोला के बारे में। आप सभी ने नाम सुना होगा। अजोला क्या होता है? अजोला एक ऐसा फर्न होता है दोस्तों, जो पानी के ऊपर पैदा होता है और इसके गुण जो होते हैं, अजोला जल सतह पर मुक्त रूप से तैरने वाली एक जलीय फर्न होती है। यह छोटे छोटे समूह में हरे गुच्छे की तरह होते हैं, जो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं। भारत में मुख्य रूप से अजोला की जाति अजोला पिन्नाटा पाई जाती है। ये काफ़ी हद तक गर्मी सहन कर सकते हैं और ये जो किस्म होती है ये काफ़ी हद तक गर्मी को सहन कर सकती हैं। इसके गुणों की बात करें तो यह जल में तीव्र गति से बढ़ता है, बहुत जल्दी इसकी बढ़वार होती है। यह प्रोटीन, अमीनो एसिड, विटामिन ए, विटामिन B12 तथा बीटा कैरोटीन जैसे तत्व इसमें पाए जाते हैं। साथ ही इसमें कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, फेरस, कॉपर, मैग्नीशियम से भरपूर होता है। ये इसमें उत्तम गुणवत्ता युक्त प्रोटीन एवं जो तत्व होते हैं वो मवेशी इसे आसानी से पचा सकता है, और इसका जो शुष्क वजन के आधार पर इसमें 20 से 30% प्रोटीन, 20 से 30% फैट, 50 से 70% खनिज तत्व होते हैं और 10 से 13% इसमें बायोएक्टिव पदार्थ होते हैं एवं बायोपॉलीमर पाए जाते हैं। इसकी उत्पादन लागत काफ़ी कम होती है दोस्तों। यह औसतन 15 किलोग्राम वर्ग मीटर की दर से प्रति सप्ताह उत्पादित हो जाता है। सामान्य अवस्था में यह फर्न 3 दिन में दोगुना हो जाता है। ये जानवरों के लिए प्रतिजैविक का कार्य करता है। यह पशुओं के लिए आदर्श आहार के साथ साथ भूमि उर्वरा शक्ति के बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में भी उपयुक्त किया जाता है। दोस्तों, आपने देखा होगा रिचका और नेपियर की तुलना में अजोला 4 से 5 गुना उच्च गुणवत्ता युक्त प्रोटीन प्राप्त होता है। यदि जैव भार उत्पादन के रूप में तुलना करें तो रिचका और नेपियर से अजोला 4 से 10 गुना तक अधिक उत्पादन देता है। पशुपालन उत्पादन की वृद्धि में इन दोनों कारकों के अतिरिक्त महत्वपूर्ण होने से अजोला को जादुई फर्न अथवा सर्वोत्तम पादप या फिर गोल्ड, हरा सोना यानी कि ग्रीन गोल्ड भी कहते हैं, जो पशुओं के लिए एक तरह से च्यवनप्राश का काम करता है। दोस्तों ये जैसा कि आपको बताया गया, इतने सारे गुण होने की वजह से अजोला काफ़ी हद तक किसान भाई यूज़ करते हैं इसका, और जो पशुपालन करने वाले भाई लोग होते हैं वो इसका अभी गर्मियों के समय में बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सामान्यतः गर्मियों में हरे चारे की कमी होती है। हरा चारा पानी की वजह से नहीं कर पाते हैं पैदा, तो आप इसे कम पानी, कम क्षेत्र, कम समय में आप इसे उगा सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसके लिए तैयारी कैसे करना है आपको। तो किसी भी छायादार स्थान पर आप 60 बाई 10 बाई 2 मीटर आकार की क्यारी खोद लेना है आपको। क्यारी में 120 गेज की सिल्पुटीन शीट को बिछाकर ऊपर के किनारों पर मिट्टी का लेप व्यवस्थित कर देना है। सिल्पुटीन शीट को बिछाने की जगह पशुपालक पक्का निर्माण भी कर सकते हैं या फिर पक्की क्यारी भी बना सकते हैं। 80 से 100 किलोग्राम साफ उपजाऊ मिट्टी की परत क्यारी में बिछा देना है। 5 से 7 किलो गोबर 2-3 दिन पुराना होना चाहिए। 10-15 लीटर पानी में घोल में मिट्टी में फैला देना है आपको। पानी के घोल में बनाकर उसे मिट्टी के अंदर आप अच्छे से फैला दें। क्यारी में 400-500 लीटर पानी भरें, जिसमें क्यारी में पानी की गहराई लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर हो जाए। अब उपजाऊ मिट्टी व गोबर खाद को जल में अच्छी तरह से मिश्रित कर देना है आपको। इस मिश्रण पर 2 किलो ताज़ा अजोला को फैला देना है। इसके पश्चात से
10 लीटर पानी को अच्छी तरह से अजोला पर छिड़कना है, जिससे कि अजोला अपनी सही स्थिति में आ सके। क्यारी को 50% नायलॉन जाली से ढककर 15 से 20 दिन तक अजोला को वृद्धि करने देना है आपको। 21वें दिन से औसतन आप 15 से 20 किलोग्राम अजोला प्रतिदिन प्राप्त कर सकते हैं। अगर इस क्षेत्र में आप इतना उत्पादन कर सकते हैं, अगर आप जैसा बताया गया है उस हिसाब से अगर आप करते हैं तैयारी, तो एक दिन में 15 से 20 किलोग्राम अजोला आप 21वें दिन से ले सकते हैं। प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने हेतु 20 ग्राम सुपर फास्फेट तथा 50 किलोग्राम गोबर का घोल बनाकर प्रति माह क्यारी में मिलाना है। हर महीने आपको ये करना है दोस्तों। मुर्गियों को 30 से 50 ग्राम अजोला प्रतिदिन खिलाने से मुर्गियों में शारीरिक भार और अंडा उत्पादन क्षमता में 10 से 15% की वृद्धि होती है। भेड़ बकरियों को 150 से 200 ग्राम अजोला खिलाने से शारीरिक वृद्धि और दूध उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अब इसके रखरखाव या मेंटेनेंस की बात करें तो क्यारी में जल स्तर को 10 सेंटीमीटर तक बनाए रखना है, उसे कम नहीं होने देना है। प्रतिदिन 15 से 20 किलोग्राम अजोला की उपज प्राप्त करने हेतु जैसा कि बताया गया है 20 ग्राम सुपर फास्फेट 50 किलोग्राम गोबर का घोल बनाकर प्रति माह क्यारी में मिला देना है। प्रत्येक 3 माह में अजोला को हटाकर पानी व मिट्टी को बदल देना है, ताकि नई क्यारी के रूप में दोबारा वो चल सके। अजोला की अच्छी बढ़वार हेतु 20 से 35 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त रहता है। शीत ऋतु में तापक्रम 60 डिग्री सेल्सियस से नीचे आने पर अजोला क्यारी के ऊपर प्लास्टिक मल्च या पुरानी बोरी के टाट से उसको ढक देना है रात्रि में, ताकि जब ठंड में को जो ओस गिरती है या फिर धुंध या कोहरा पड़ता है तो उससे अजोला खराब ना हो। अजोला उत्पादन इकाई स्थापना करने के लिए सिल्कपुटिंग शीट छायादार नायलॉन जाली अजोला बीज की लागत पशुपालन को प्रति वर्ष नहीं देनी है पशुपालक को। जब आप ये सब व्यवस्था कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आप जब अजोला उत्पादित होना शुरू होता है तो उसमें आपको काफ़ी कम खर्चा आता है। तो इस तरह से आप कम खर्चे में रोज़ाना अपने पशुओं के लिए हरी खाद की व्यवस्था कर सकते हैं। साथ ही इतना पौष्टिक होता है कि आपका जो दूध उत्पादन होगा अपने पशुओं से, तो उसमें आप फैट भी देखेंगे, काफ़ी अच्छी फैट मिल आएगी। साथ ही साथ में आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। एक बार आपको ये क्यारी बना लेना है, उसके बाद आप पक्का निर्माण भी कर सकते हैं और या फिर शीट पर भी इसका उत्पादन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर अजोला की खेती करते हैं तो आप पशुपालन बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर सकते हैं। साथ ही गर्मियों के मौसम में जब अभी हरी घास की कमी होती है तो इस स्थिति में आप अपने पशुओं को रोज़ाना हरी घास खिला सकते हैं। तो ये था दोस्तों अजोला, और इसी तरह के और भी वीडियो हम लेकर आपके सामने प्रस्तुत होते रहेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को अधिक से अधिक पशुपालक भाइयों तक पहुंचाएं, शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो सके। धन्यवाद दोस्तों।